नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं, आपको बता दें जहां जनपद के थाना बैराकपुर अंतर्गत ग्राम सभा वैनी से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के कारणों की सही जानकारी सामने आ सके। फिलहाल घटना के पीछे कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर आ रही है कौशाम्बी से, जहां आपको बता दें जिले में लोहांदा गांव के पीड़िता से मिलने पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। नौटियाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे। तभी प्रशासन ने एहतियात सख्ती बरतते हुए मजनपुर कोतवाली क्षेत्र में भीम आर्मी के प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी डिटेन कर लिया है। इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही जेल भेज दिया, जिससे सवाल उठने लगा है कि आखिर प्रशासन किसकी सुरक्षा कर रहा है। भीम आर्मी का कहना है कि प्रशासन अन्याय कर रहा है और पीड़ित परिवार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मामला अब तूल पकड़ने लगा है और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। खबर महोबा से आ रही है, जहां आपको बता दें जिले में जिला अस्पताल परिसर किसी अखाड़े में तब्दील हो गया है। बाइक की अदला बदली को लेकर दो पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। अस्पताल परिसर में मौजूद मेडिकल चौकी, पुलिस, होम गार्ड और सुरक्षा गार्ड तमाम शाही बन गए और आपको बता दें किसी ने मारपीट रोकने की कोशिश तक नहीं की है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर लोग खुलेआम एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं और पुलिस जो है मूक दर्शक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन अस्पताल में सुरक्षा की पोल एक बार फिर खुल गई है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। गोंडा से खबर आ रही है, जहां जिले में एक बार फिर निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। ITI चौराहा के पास स्थित मेडिसिन हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया है कि समय पर सही इलाज नहीं मिला और ऑपरेशन के दौरान घोर अनदेखी भी की गई, जिससे महिला की जान चली गई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला है, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर जबरन सुलह कराने का भी आरोप लगाया। साथ ही बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी अस्पताल में कई बार ऐसी लापरवाही के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। गोंडा से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मेरा पत्नी तारा देवी है और उसके बाद लाए बच्चे 5-6 बजे आ गए हैं। उसके बाद 7 बजे बच्चा हो गया है। उसके बाद बच्चा होने बाद हम ठीक है। उसके बाद झटका आने लगा, ब्लीडिंग होने लगी, तो एक बाजी सफैया की पेड़ में, तो कहीं सफैया नहीं हुआ, दोबारा फिर अंदर लग गए मैं इधर आता हूँ तो फिर कहीं सफैया होगा। 3 बाजी पेट के सारी सफैया की है सर। किस हॉस्पिटल में है ये मेडिसिन? कब भर्ती किए? सुबह 6 बजे। उनको सुबह कुछ ऐसा हुआ कि हमको लगा हॉस्पिटल ले जाने वाला, उनका जो है बच्चे का मैटर था। मैं लेकर जो यहाँ आया, यहाँ इमरजेंसी डॉक्टर मिले और यहाँ पर कोई जो है सर्जन या कोई फिजिशियन, सीनियर डॉक्टर कोई JR SR कोई नहीं था। हम उनसे ये जो है सलाह लिए कि मेरे पेशेंट को कौन देखेगा, कौन एडवाइस करेगा। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ चाहे डॉक्टर अविनाश पांडे जो कि सर्जन है, चाहे डॉक्टर इल्मा खुरैशी जो कि MBBS DGO है, चाहे डॉक्टर सौम्या मिश्रा जो कि महिला अस्पताल में है, उनका यहाँ कोई बोर्ड और कुछ नहीं है ना। बोले ये 3 आएंगे। हम बोले ठीक है। आधे घंटे बाद बच्चा निकाल दिया। बच्चा नॉर्मल निकालने के, मेरे बच्चे को भी समस्या में ICU में डाल चुका हूँ, उसको NICU में। बच्चा निकालने के चक्कर में मेरे जच्चा का जो है बुरा हाल कर दी। ये लोग जो स्टाफ यहाँ की हैं, जिनकी अभी डिग्री भी नहीं कंप्लीट है, इंटर में ड्यूटी करने आई है, जिनको अभी दवा का फार्मूला नहीं पता है कि क्या दवा, क्या एंटीबायोटिक है, क्या पेन किलर है, क्या क्या है, 5,000 की नौकरी करने वाली मेरी भाभी को मार डाली। अब बताओ हम क्या करें। 3 बच्चा, जो बड़ा वाला बच्चा वो 5 साल का है, उससे छोटा वाला 3 साल का है, उससे भी छोटा वाला आज सुबह हुआ है। अब बताओ 3 बच्चे को मैं क्या करूंगा, बताओ मैं कैसे पालूंगा उसको।
खबर आ रही है जहां आपको बता दें जिले के थाना जुगेल अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लीलता और बालिका के साथ धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार गांव के ही रब्बू कोल ने पहले नाबालिका को अश्लील फोटो दिखाए और फिर धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो बदनाम कर देगा। वहीं आपको बता दें परिवार ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद थाना जुगेल में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के दौरान आरोपी की हरकतों में आईटी एक्ट की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी नागेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रब्बू कोल को चौड़ा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया कर न्यायिक रिमांड की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सोनभद्र से संतोष ताहानी की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही बुलेटिन में जहां आपको बता दें 54 ब्लॉक के आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत जुगेल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। चोला जोरबा के हवा खोली में रहने वाले रामधनी ने बिजली बिल का पूरा भुगतान 4 महीने पहले ही कर दिया, लेकिन इसके इतने समय बाद भी उनके घर पर बिजली अब तक नहीं जोड़ी गई है। रामधनी और अन्य ग्रामीण पहाड़ों के किनारे बसे हैं और रात में अंधेरे की वजह से उन्हें जानवरों के खतरे का भी डर सताता है। साथ ही बता दें ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर से सप्लाई ही चालू नहीं की गई है, जिसके चलते कई घरों में अंधेरा पसरा हुआ है। एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जोरबा के एक घर में बिजली कनेक्शन के लिए विभाग को 1 साल पहले पैसे दिए गए, लेकिन आज तक वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गरीबों और आदिवासियों के हित में योजनाएं चला रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही से उन योजनाओं की छवि धूमिल रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लापरवाही के साथ ग्रामीणों को भ्रमित और परेशान कर रहे हैं। सोनभद्र से संतोष ताहानी की खास रिपोर्ट। मन के दिक्कत बहुत बा, बिजली लाइन आवता नहीं, बिल भरा गल पूरा पैसा। कब से लाइन नहीं है आपके यहाँ? 4 महीने हो गए। तो इसके लिए आप लोग ने लाइनमैन कोई आया, किसी से नहीं कहे आप अधिकारी से? अले रहा यहाँ तो आदमी कहले जे जब बिजली बत्ती देवा ना करबा तो का यहाँ तार रख ले जा अपन बोर्ड सब बोर्ड तो कहते जे ले जा, हमन कहली जे ले जा। तो पैसा काहे के तू लेत है? तो बिजली बिल आपने पूरा जमा कर दिए हैं? हाँ पूरा जमा हो गल बा। तो आपको बता दें जनपद में यूरिया और अन्य खादों की कालाबाजारी को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर मंगलवार को खुर्दा कृषि व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की है। आपको बता दें खुदरा कृषि व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने सरकार की खाद की थोक दरों पर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। व्यापारियों ने बताया है कि यूरिया की थोक लागत 285 रुपए प्रति बोरी है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य 266.50 रुपए है। साथ ही जिससे खुदरा व्यापारी घाटा झेल रहे हैं। एसोसिएशन ने ये भी मांग रखी है कि डीएपी, एनपीए और सुपर खाद की थोक दरों पर भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि एनपीके और सुपर खाद की थोक दरों का भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाई जा सके। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान मूल्य नीति से व्यापार टिकाऊ नहीं रह गया है, जिससे किसान भी परेशान हो रहे हैं। इस आर्थिक असंतुलन को लेकर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है। अगर 26 जून तक ठोस नीति नहीं बनी तो वे खाद का खुदरा व्यापार बंद कर देंगे। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां आपको बता दें जिले के रॉबर्टगंज कोतवाली क्षेत्र में दवा व्यापारी राजकुमार के साथ कथित रूप से हुई 12,000 रुपए की लूट अब विवाद का विषय बन चुकी है। व्यापारी ने आरोप लगाया है कि कुशी पुल के पास 2 बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उसे रोका, मारपीट की और रुपए लूट ले गए। व्यापारियों का कहना है कि एक आरोपी के हाथ में प्लास्टर बंधा था, जिससे उसकी पहचान हो सकती है। राजकुमार ने रॉबर्टगंज कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जांच के बाद एएसपी अनिल कुमार ने इसे पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करार दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर घटना फर्जी थी तो व्यापारी ने केवल 12,000 रुपए की लूट की शिकायत क्यों दर्ज कराई। मामले ने अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पीड़ित व्यापारी अपने बयान पर अड़िग है, जबकि पुलिस इसे झूठा और मनगढ़ंत बता रही है। सोनभद्र से संतोष ताहानी की रिपोर्ट। दिनांक 25/6/2025 को
कालर राजकुमार पुत्र शिवरतन पाल निवासी कुशी थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वारा सूचना दी गई थी कि कुशी पुल पर कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट कर 12,000 रुपए छीन लिए गए हैं। उक्त सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विस्तृत रूप से जांच की गई। घटना स्थल के आसपास व कालर के परिजनों से वार्ता की गई तो कालर द्वारा दी गई सूचना झूठी, भ्रामक व मनगढ़ंत पाई गई। उसी पुल जो चट्टी है तो वहीं नहर पे जा रहे थे जो है कि, और इधर से लोग आ रहे थे, 2 लोग थे बाइक से खड़े थे। जैसे ही हम पहुंचे जो है कि सीना झपटी करने लगे और जेब में मेरे 10-12 हजार रुपये था वो छीन लिए। तो उसके बाद हाथ भी चला दिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, निवासी कहाँ के हैं? ग्राम कुशी पोस्ट कहती ग्राम। अच्छा, ये बताइए कि आप कोई व्यवसाय करते हैं क्या? हाँ, मेरा सिंधु में आयुष मेडिकल स्टोर है। अच्छा, और मेरा यही समय रहता है, कभी पहले निकल जाते हैं थोड़ा, कभी लेट हो जाता है। खबर आ रही है जहां आपको बता दें जरवल रोड स्थित घाघरा घाट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल के अनुसार सरयू नदी में एक नाव पलट जाती है और डूबते लोगों की आवाजें सुनते ही आपदा मोचक बल और एसएसपी के जवान तुरंत मोटर बोट लेकर पहुंचते हैं। जवानों ने लाइफ बॉय फेंककर और मोटर बोट से डूबते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। साथ ही आपको बता दें बचाए गए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस मॉक ड्रिल को देखकर ग्रामीणों को कुछ क्षणों के लिए ये असली घटना लगने लगी, लेकिन बाद में जानकारी मिलने पर उनका डर दूर हुआ है। वहीं एसडीएम केसरगंज अखिलेश सिंह और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामदयाल ने बताया है कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा से पहले जमीनी तैयारियों को जांचना है ताकि असली संकट आने पर नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर आ रही जहां थाना नवाबगंज क्षेत्र के गंगापुर गांव में उस वक्त तनाव फैल गया जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात की है जब कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में हथौड़े से बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अंबेडकरवादी संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की मांग करने लगे। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए नवाबगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनाती कर दी गई है। एसपी ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की बात कही है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि लगभग 2:30 बजे ग्राम गंगापुर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल गांव में पहुंचा गया तथा सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में शहरी प्राप्त पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अगली प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। गाँव में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल नियुक्त किया गया है। अभी के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।